जय श्री सीताराम। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को हम तब किए थे जब हमारे जीवन में ना बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी। ना ही तो उसमें मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और ना ही घर के हालात अच्छे थे। उस वक्त जो मेरा जीवन था ना बहुत उथल पुथल हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, कहीं से कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस वक्त ना हम इस उपाय को किए थे, लेकिन एक बात था कि हम ना प्रभु की भक्ति करना कभी भी नहीं छोड़े। हम ना बहुत बुरा सिचुएशन अपने लाइफ में देखे। वैसे तो हम हनुमान जी की पूजा बचपन से ही करते थे, बचपन से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, लेकिन 2020 से उनकी भक्ति ना हम पूरे समर्पण के साथ करना शुरू किए। एक होता है ना कि भक्ति आप एक पढ़ते जा रहे हो हनुमान चालीसा, लेकिन आपको पता नहीं कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या नियम है, क्या विधि है, क्या समर्पण है, कुछ भी हमको नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सारी चीज की जानकारी हमको हुआ। तो हम 2020 से ना पूरे समर्पण के साथ उनसे एक रिश्ता बनाए भाई का और अपने आप को समर्पित किए और उनकी भक्ति करना शुरू किए। उसके बाद पता है क्या हुआ मेरे साथ? उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना, मतलब सोचते ना तो मेरा रूह कांप जाता है। उसके बाद मेरे जीवन में ना बहुत परेशानी आना शुरू हुआ। इतना उथल पुथल, चारों तरफ से परेशानी आ रहा था। लेकिन एक चीज था कि हम घबराए नहीं, क्योंकि हमको पता था कि वो मेरे साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। हम में से अक्सर भक्तों के साथ यही होता होगा। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि जब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और आपके जीवन में भी इसी तरह से हो रहा है, तो आप सब्र रखिए, घबराइए नहीं, प्रभु पर अटूट विश्वास रखिए। आप समझ जाइए कि यह आपकी परीक्षा की जो होता अंतिम कड़ी है। यहाँ के बाद जो आपकी लाइफ बदलेगी ना, वो बहुत अच्छी बदलेगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम 3 से 4 साल तक लगभग बहुत संघर्ष किए। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही थी। हम सभी बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन होता है ना कि जब कुछ बुरा होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर वक्त बुरा है तो वक्त अच्छा भी आएगा। अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं तो उन पे अटूट विश्वास रखिए। ऐसा इसलिए होता है हमारे जीवन में, जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पाप होते हैं ना, वो बहुत तेजी से कटने लगते हैं, और जब वो तेजी से कटते हैं तो हमारे जीवन में उथल पुथल मचने लगता है। तो आप ना हिम्मत रखिए, सब्र रखिए, सब ठीक होगा। क्योंकि जिस तरह हमारे माता पिता हमारा बुरा नहीं सोच सकते ना, हमें कष्ट में नहीं देख सकते, उसी तरह हमारे प्रभु जिनकी हम भक्ति करते हैं वे हमारा बुरा नहीं सोच सकते, वे हमें कष्ट में नहीं देख सकते। वे तो सबके माता पिता है ना, तो कैसे किसी को कष्ट में देख सकते हैं? तो उस वक्त ना हम इस उपाय को किए थे और हमें बहुत लाभ हुआ था। तो हम सोचे ना कि आप लोग से भी इस उपाय को शेयर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। इस उपाय को आप सभी को 11 मंगलवार तक करना है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी का जो उपाय होता है अक्सर मंगलवार से ही शुरू किया जाता है। तो इस उपाय को भी मंगलवार के दिन से ही शुरू करना है। आपको सुबह नहा धोकर किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है। आप सुबह जाइए या फिर शाम को नहा धोवा के भी जा सकते हैं। एक आपको नारियल लेना है, ठीक ना? हम स्क्रीन पे दे देंगे कि आपको कैसा नारियल लेना है। तो एक वैसा नारियल ले लीजिएगा और एक मौली धागा ले लीजिएगा, ठीक ना? और एक घी में जो घी रहता है उसमें ना सिंदूर डाल के उसका घोल बना लीजिएगा। ये 3 चीज आपको चाहिए, और एक मिट्टी का दिया चाहिए, सरसों तेल चाहिए और 2 फूल वाले लौंग चाहिए। इतना लेकर आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है। वहां जाकर आप प्रभु को सबसे पहले भोग लगा देंगे। जो पंडित जी रहते हैं उनको दे दीजिएगा, वो भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद
आप सरसों के तेल का दिया जलाकर 2 लौंग उसमें डालकर, फूल वाले लौंग डालकर दिया जला लीजिएगा और वहां पे आसन लगाकर बैठ जाइएगा। और उस नारियल में श्री सीताराम का जो नाम है वो लिख लीजिएगा, सीताराम का नाम लिख लीजिएगा। जो सिंदूर और घी का घोल बताए थे ना हम आपको बनाने के लिए, वो बनाकर उससे श्री सीताराम का नाम लिख लीजिएगा नारियल पे। जब आप लिख लेंगे तो उस पर ना 11 बार मौली धागा ऐसे ऐसे करके आपको लपेट देना है और उस नारियल को हाथ में ऐसे रखकर, ऐसे नारियल को रख लेंगे और आपके मन में जितनी बातें होंगी, जो समस्याएं होगा, आप प्रभु को देखते हुए बोल दीजिएगा। बोलने के बाद वह नारियल लेकर वहीं पे जहां आप दिया जलाए वहीं पे बैठ जाना है। बैठकर आपको राम नाम का जप करना है। राम नाम का जप करेंगे, 1 पाठ राम स्तुति का करेंगे और 11 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे और 1 पाठ हनुमान अष्टक का करेंगे। इतना करने के बाद जब आप कर लेंगे, आपको नारियल लेकर ही करना है। अगर आपको याद नहीं है तो नारियल पे आप बुक भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाथ में नारियल लेकर ही करना है। इतना पाठ कर लेंगे। उसके बाद वहां पे खड़ा होकर बोलेंगे कि हे प्रभु, अगर पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में हमसे कोई भी पाप हो गया है, हम तो अबोध अज्ञानी बालक हैं, अगर हमसे कोई भी पाप हो गया है तो उसे क्षमा करें और हमारे कार्य में जो रुकावट आ रहा है, हमारे जीवन में जो बाधा आ रहा है, उसे दूर करें। आपके लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। कृपा करके हमारे जीवन में जो परेशानी है उसे दूर करें। हमारे काम में जो अड़चन आ रहा है, हमारे जीवन में जो असफलता आ रही है, उसे दूर करें। ऐसा बोलते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए वह नारियल उनके चरणों में अर्पित कर देना है। अगर आप वहां नहीं चढ़ा सकते तो पंडित जी को दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे। आप इस उपाय को कीजिए 11 मंगलवार तक। ध्यान रखिएगा, 11 मंगलवार तक इस उपाय को लगातार करना है और 11 मंगलवार तक आपको ना नॉनवेज खाना है और ना ही स्मोक करना है और ना ही लहसुन प्याज खाना है। और जब आप इस उपाय को करेंगे और जब तक आपका यह उपाय कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे। यानी आप मंगलवार को उपाय कर रहे हैं तो आप मंगलवार को ब्रह्मचर्य में रहेंगे। तो 11 मंगलवार तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना, लहसुन प्याज नहीं खाना है और जब तक उपाय कंप्लीट नहीं होता है तब तक नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप एक हनुमान भक्त, हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप नॉनवेज और स्मोक बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जब आपका उपाय कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि अब उपाय भी कर ली है और सोच रहे अब तो इतना दिन हो गया, मेरा विश पूरा ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं सोचना। जब हम उपाय किए थे ना इस उपाय को, तो फिर हम जब मेरा कंप्लीट हो गया था तो हम छोड़ दिए थे। हम प्रभु को कुछ भी उपाय करते हैं तो बस इतना बोलते हैं कि भगवान, जो मेरे लिए सही होगा आप वही करना, क्योंकि मेरे से अच्छा आप जानते हो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस हम यही बोलते हैं, क्योंकि हमको ना, देखिए, लाइफ में सबको सब कुछ चाहिए होता है, हमको भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट चीज है तो मेरे प्रभु, बस उनका साथ और आशीर्वाद बना रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। इतना तो हमको पता है, क्योंकि जब वो साथ है तो कोई काम मेरे लिए असंभव नहीं है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, करना तो उन्हीं को है, बस हम ये सोचते हैं और सब कुछ हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। तो आप सभी ना जब भी प्रभु से कुछ मांगे तो ये जरूर बोले कि प्रभु, मेरे ज्ञान में, मेरे नॉलेज में जितना था हम आपसे मांगे, अपनी समस्या के अकॉर्डिंग मांगे, लेकिन आप वही करना जो हमारे लिए सही है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। राम नाम का जप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रभु का नाम लेते लेते सभी समस्याओं का सामना करना है। तो फिर देखिएगा आपका भी लाइफ एक दिन जरूर बदलेगा। जब आपके जीवन में ना आपको लगे कि आप बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप सोचिए कि यह परीक्षा आपके लाइफ की आखिरी परीक्षा है। एक होता है ना कि बहुत 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 उथल पुथल है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है, चारों तरफ रास्ता बंद लगता है, एकदम से लगता है मन बेचैन हो गया, लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ तक कि सुसाइड करने का मन हो लेता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यह आपके जीवन की सबसे आखिरी परीक्षा है। अगर इसमें आप सफल हो गए ना,
और आप प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें ऐसा होने के बाद भी, तो इसके बाद आपका लाइफ बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत परफेक्ट होगा। हाँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यकीन मानिए आप इन उतार चढ़ाव से घबराएंगे नहीं। आप में एक अलग एनर्जी, अलग हिम्मत आ जाएगी। तो आप सभी यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अच्छी अच्छी बातें सोचिए, सब अच्छा अच्छा होगा। और हाँ, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो अपने विश से रिलेटेड सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचिए, निगेटिव नहीं सोचिए, तो सब अच्छा अच्छा होगा। प्रभु सब अच्छा अच्छा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।